चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शाहिद खाकान अब्बासी का शोकॉज नोटिस फाड़ दिया है। जराये के मुताबिक शुरका ने शोकॉज नोटिस फाड़ने पर तालियां भी बजाई हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सीईसी के इजलास में शुरका को शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर सुनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस फाड़ दिया। जराये के मुताबिक शुरका ने शो कॉज नोटिस फाड़ने पर तालियां बजाई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासत इज्जत के लिए करते हैं और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सीईसी के इजलास में शुरका को शाहिद खाकान अब्बासी का शो कॉज नोटिस पढ़कर भी सुनाया। और इससे कई दिन पहले एएनपी ने भी इस बात पे बुरा मनाया था और उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत गुस्सा आया है, शो कॉज फाड़ डाला है। और इसी पर बात करेंगे हमीद सुमरो से। हमीद सुमरो, आगाह कीजिएगा, गुस्सा आ गया है बिलावल भुट्टो जरदारी को। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त गुस्से का इजहार किया है और ये इजहार उन्होंने सीईसी के जो अरकान हैं उनके सामने किया है। और नोटिस जो शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से दिया गया है पीपल्स पार्टी को, उस पर उन्होंने काफी गमो गुस्से का न सिर्फ इजहार किया बल्कि शोकाज नोटिस जो है उसको पढ़कर सुनाया भी अरकान को। और पढ़ने के बाद नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से शोकाज नोटिस फाड़े जाने पर जो सीईसी के अरकान है और वहां पर जो शुरका मौजूद है उनकी तरफ से तालियां बजाई गई। और ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो की तरफ से कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। लिहाजा इस तरह के जो नोटिस हैं उससे पीपल्स पार्टी को नहीं डराया धमकाया जा सकता और हम किसी की डिक्टेशन में आकर फैसले नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी एक खुदमुख्तार पार्टी है और पीपल्स पार्टी पार्लियामानी सियासत पर यकीन रखती है। जो पीपल्स पार्टी का मौकिफ है, पीपल्स पार्टी उसके सही। हमीद सुमरो, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, बताइएगा, बिलावल भुट्टो ने शो कॉज नोटिस फाड़ दिया और उस पर शुरका ने तालियां भी बजाई, इस रवैये पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि बस थिएट्रिक्स हैं और जो उन्होंने चीजें तो पहले से तय थी और जो जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने डिच किया है पीडीएम को, वो एक मेरे ख्याल में प्री प्लान था और उसमें कोई हैरत की भी ज्यादा बात नहीं है। ये पार्टियां एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मुश्किल वक्त में ये करती चली आई हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें कोई नई बात नहीं थी। बहरहाल सही कर सकते, लेकिन ये तो पहले भी हो सकता था, काफी दिन हो गए थे इस बात को। आज ये करना और फिर मीडिया तक खबर आना, इसकी कोई खास वजह हो सकती है? कोई पैगाम दिया गया है मुस्लिम लीग नून को? मेरे ख्याल में देखिए, उन्होंने एक इसको दे हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट कि जी हमें आप जो नोटिस दे रहे हैं और आप किस कैपेसिटी में दे रहे हैं। और फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी बन जाती है अपोजिशन में, अपने जो उसके सूबे में जो उसकी हुकूमत है और उसके पास जो एक कौमी असेंबली में भी एक कंसिडरेबल उसकी है। तो सर, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि सबको डस्का इलेक्शन के बाद, जबकि एक अच्छा दिन था, पीडीएम इसको सेलिब्रेट कर सकती थी मिलके, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि दोस्त फेल हो तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। देखिए, राइवलरी तो है इन दोनों पार्टियों की और मैं बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो जो मुस्लिम लीग नून का जन्म है वो पीपल्स पार्टी के खात्मे की तौर पर किया गया था। इसकी जो बुनियादी वजह तस्मीया इसकी और की थी एमक्यूएम की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने वक्त की इंतहाई पॉपुलर और मकबूल पार्टी थी, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी अक्सरियती पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, तो वो इन पार्टियों को तोड़ने के लिए ये रियासती जो एक सरपरस्ती में पार्टियां बनी थी, उनमें से एक एमक्यूएम बनी थी, एक मुस्लिम लीग नून। आप हमारे साथ ही रहिएगा। सईद काजी साहब, शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शेख रशीद साहब, वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज ये गुस्सा करना, बिलावल भुट्टो का खत फाड़ना, बाकी सबका तालियां बजाना, ये किसको मैसेज दिया है? देखिए, वो कदर कोई माफ करना, कोई सरकारी अफसर तो नहीं है जिसको कोई नोटिस दे दे 20 ग्रेड का आदमी 19 ग्रेड को दे दे। ये इन्होंने मजाक बनाया है, ये बच्चों का खेल था, ये कम अक्ल है और हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमें ऐसी अपोजिशन नून लीग जैसी मिली है। अल्लाह ने इमरान खान के नसीब अच्छे किए हैं कि उसको नून लीग जैसी जो है वो मरियम नवाज शरीफ जैसी अपोजिशन मिली है। कि ये बातें हैं कि पार्टियों को नोटिस देना खुदा बने हुए हैं ये लोग, ये खराब होंगे और खराब होने के इनके दिन शुरू हो चुके हैं। शेख साहब, नोटिस फाड़ दिया, पढ़ के सुनाया और फिर फाड़ दिया, कहते हैं कि जी इज्जत के लिए करते हैं सियासत, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, तो क्या इज्जत पे कोई हर्फ आया है? तो ही नहीं किसी पार्टी की, एक पार्टी उठ के किसी को नोटिस दे दे। मैं तो
उस दिन परेशान ही हो गया था कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है जो नून लीग ने की। शेख रशीद साहब, लेकिन इतने दिन इंतजार क्यों किया? फिर पहले ही ये सब कुछ कर लेते। जैसे एएनपी अलग हुई, ऐलान किया, एहतजाज किया, इन्होंने इतने दिन इंतजार क्यों किया? ये बेहतर वही बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बात ये बुरी थी, रुसवाई वाली थी जो नून लीग ने की, और ये एक पार्टी की तौहीन की और अपने आप को बहुत ये समझते थे जिस वजह से की, लेकिन ये रुसवा हुए और होंगे। और लेकिन शेख रशीद साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुफाहिमत का बादशाह कहा जा सकता है, तो अब इस चीज के बाद क्या समझे कि कोई मुफाहिमत होने नहीं वाली मुस्तकबिल में इनकी? देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी। अभी इन्होंने डस्के में सपोर्ट किया उनको, लेकिन इलेक्शन मेजर अपना अलग अलग लड़ेंगे, इसमें मुझे जरा बराबर शक नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ थे। सईद काजी साहब हमारे साथ हैं, फाइक उनकी जानिब चलते हैं। सईद काजी साहब, बताइएगा ये कि इस रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे कि जी इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, और ये कि सबके शुरका के सामने खत पढ़कर सुनाना और फिर उनका वो खत फाड़ना और फिर सबका तालियां भी बजाना। देखो यार, जो इज्जत तो ठीक है सबकी हमें करनी चाहिए और इज्जत मुकद्दम भी होनी चाहिए, मगर इज्जत नजरियात के साथ होती है। इज्जत जो है, अब इज्जत जो सियासत का जो मकाम था वो उसके नजरियात की वजह से था। वो इस वजह से था कि आप कैसे एक बड़ी आबादियों के मफाद में जो है वो पॉलिसियों की जो एक तश्कील है उस ज़मन में सियासत की जाती थी, तब इज्जत भी हुआ करती थी। सईद काजी साहब, बहुत माजरत आपसे। मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो को बहुत नागवार गुजरा है ये शोकॉज नोटिस। उन्होंने कहा है कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, क्यों उनकी इज्जत के साथ खेला गया? जी, मैं नहीं जानता उनकी इज्जत के साथ हमने तो कोई खेलने की कोशिश नहीं की। कुछ सवालात हैं जो उठे थे, बड़े अहम सवालात हैं। पीडीएम के फोरम के अंदर ये फैसला हुआ था कि चेयरमैन का जो कैंडिडेट है वो पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से होंगे, उसका इफाक किया गया, और डेप्यूटी चेयरमैन के कैंडिडेट जेयूआईएफ से होंगे, उसका भी इफाक किया गया, और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं वो पीएमएलएन से होंगे। अब हम ये समझते हैं कि गिलानी। मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी पार्टी इस पर रिएक्ट किस तरह से करेगी? इस पर कोई असर पड़ता है कि बिलावल इस तरह से शुरका को खत पढ़कर सुनाएं और फिर फाड़ दें और फिर शुरका तालियां बजाएं? नून लीग पर इसका कोई असर पड़ता है या आपकी पार्टी इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के मामलात का असर तो पीपल्स पार्टी पर पड़ेगा ना। हमारे तो जहन में जो सवाल आते हैं वो मैं आपके साथ सुनने जो सवाल का जवाब उस कागज में मांगा गया है, अगर कागज पसंद तो जबानी देना होगा। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ पा रही। सईद काजी साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमीद सुमरो हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।